हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों का परिणाम जो है वो सामने आ चुका है। हिमाचल प्रदेश के देहरा में और नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी जो कि सत्तासीन पार्टी है, उन्होंने जीत हासिल की है और भारी मतों से जीते हैं। लेकिन हमीरपुर एक ऐसा ज़िला है जहां पे बार बार कांग्रेस पार्टी को झटके लग रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो कि हमीरपुर ज़िला में इतनी मजबूत स्थिति में है, उसके विद्रोह के बावजूद हमीरपुर ज़िला में कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े बड़े झटकों से कैसे गुजरना पड़ा है और कैसे गुजर रही है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन जीता कौन हारा इसके ऊपर हम डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन उसके कारणों के लिए जो कुछ कारण मुझे समझ आते हैं कि जो हमीरपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद जिस प्रकार के बड़े बड़े झटके उन्होंने सहन किए हैं, हमीरपुर में लोकसभा चुनावों में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई, उसके बाद उसी के साथ हमीरपुर के 2 उपचुनाव थे और 2 उपचुनाव में से एक उपचुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने हार लिया। हालांकि पूरा जोर जो था वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे लगाया था। सत्ता का जितना हो सकता था, सरकारी मशीनरी, धनबल सब कुछ लगा था, लेकिन फिर उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही एक सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो विद्रोह भी करता है, उसके बावजूद वो जीत हासिल करता है। वही नहीं, अब हमीरपुर की बात देखें आप तो हमीरपुर में उपचुनाव हुआ। हमीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो चुनाव में उतरे, फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर जीते। हालांकि जीत का मार्जिन 1500 था, लेकिन 1500 तक पहुंचना और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में इतने आरोपों प्रत्यारोपों के बाद, इतना धन बल, इतनी सरकारी मशीनरी, इतना खुद के अंदर भीतरघात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का भीतरघात, उसके बावजूद अगर वो कांग्रेस पार्टी को हराने में सक्षम हुए तो उसके बहुत से कारण हैं। उसके बहुत से कारण हैं। उनमें से एक कारण, सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमीरपुर ज़िला में पूरी तरह से एक पंगु पार्टी है और यहाँ पे अगर लहर आती है तो कांग्रेस पार्टी जीतती है, अगर लहर चली जाए तो कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है। और कांग्रेस को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरा काम करेगी, गलत काम करेगी तो अपने आप बाहर से गिर जाएगी, अगर नहीं करेगी तो फिर से जीत जाएगी। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें अब क्योंकि सत्ता में है, मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमीरपुर में जो है वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है इसके जो भी सरमाएदार हैं, जो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं हमीरपुर ज़िला में, वो सभी के सभी जो हैं वो उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से कांग्रेस पार्टी को वोट तक नहीं दिया। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हमेशा रहेंगे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी को कभी भी वोट नहीं देखते। उनका अपना ही एक सोच सकते हैं कि अपने एक जाल उन्होंने बुनाया है अपने इर्द गिर्द कि अगर उनका पसंद का कैंडिडेट आता है, उनका ही या उनको कैंडिडेट बनाया जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, नहीं तो वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते। हालांकि वो सत्ता का सुख भोगते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो चेयरमैन की कुर्सियों पे बैठे हैं या बड़े बड़े जो संगठन है, सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मेंबर बनाया गया है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्वयं मुख्यमंत्री ने उनके प्रति फिक्स नहीं की है। और मुख्यमंत्री के द्वारा अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स ना करना जो है उनको जो भय मुक्त बना देता है सरकार के खिलाफ, जो पार्टी के खिलाफ काम करने का। और वही एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि हमीरपुर ज़िला में इतने जन धन और इतने सरकारी मशीनरी के बावजूद हमीरपुर का जो चुनाव है, एक ही चुनाव जो है वो जीत नहीं पाई। और आगे भी मुझे लगता है कि यही एक तंत्र रहेगा कि मुख्यमंत्री जब तक ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते, उनको काम नहीं देते कि ये लोग जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनको ये नहीं बताते कि हम लोग जो हैं वो आगे, आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है, आप लोग इस जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं, तो कम से कम आपके क्षेत्र के जो बूथ हैं उनमें वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ना चाहिए और कांग्रेस पार्टी जो है वो वहाँ पे बढ़त हासिल करे।
जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि अकाउंटेबिलिटी हर व्यक्ति की, हर पदाधिकारी की वहाँ पे फिक्स की जाती है, लेकिन कांग्रेस में इस तरह का कुछ भी नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं वो सारा दिन काम करते हैं, लेकिन जिनके सिर पे जिम्मेदारी होनी चाहिए वो लोग काम नहीं करते कांग्रेस पार्टी में, और वही लोग सत्ता का सुख भी भोगते हैं, और वही लोग जो हैं वो सत्ता का आनंद भी लेते हैं, वही भीतरघात करते हैं, और वही लोग जो हैं पार्टी से काम करने से कतराते हैं। तो अपनी जो एक कार्यशैली है कांग्रेस पार्टी की, वो कांग्रेस पार्टी को बदलनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री क्योंकि यहाँ से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सी उनकी योजनाएं हैं, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती? क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये कार्यप्रणाली को पहुंचाने की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो स्वयं जनता से विमुख रहते हैं, जनता के साथ उनका कोई संवाद नहीं है, और मुख्यमंत्री के प्रति तो उनका संवाद ही नहीं है, बल्कि लोगों के प्रति जो एक सत्ता का धौंस जो है, सत्ता की धौंस दिखाने में वो लोग माहिर हैं, लेकिन जो संगठन को मजबूत करना है वो उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही उनकी कोई तत्परता या संवेदनशीलता जो है सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई देती है। तो जितना शीघ्र हो सके मुख्यमंत्री को इस बारे में संज्ञान लेते हुए इन लोगों को काम पे लगाना चाहिए, और अपने कार्यकर्ताओं को पहचानना चाहिए कि कौन लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो सिर्फ सत्ता का सुख भोग रहे हैं।